नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, डायबिटीज़ में क्या क्या पेशेंट को लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और फिर वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ के क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को जानने के लिए हमें पूरे प्रोसेस को एक बार समझना पड़ेगा। क्या डायबिटीज़ होता है, जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप इसके ट्रीटमेंट को एक साइंटिफिक वे में समझ पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है। तो नॉर्मल भाषा में यदि हम समझें तो डायबिटीज़, ब्लड की शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाती है उसे ही हम डायबिटीज़ बुलाते हैं। अब ब्लड में जो शुगर होती है वो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट जैसे हमारे पास चीनी या शक्कर होती है उसकी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ब्लड में शुगर होती है ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट। ग्लूकोज एक कंपाउंड होता है और ग्लूकोज के हमारी बॉडी में क्या रोल्स होते हैं तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ से आता है? जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होते हैं, काफ़ी कंपाउंड्स। और कार्बोहाइड्रेट्स की जब डाइजेशन होती है तो उसके ब्रेकडाउन से हमें ग्लूकोज मिलता है। अब ग्लूकोज क्यों बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्ट हमारे ब्लड में क्यों नहीं ऑब्जॉर्ब हो जाते? क्योंकि ग्लूकोज जो होती है वो शुगर की छोटी फॉर्म होती है और हमारी जो सेल्स होती है उसको इनटेक करने के लिए उसको छोटी फॉर्म चाहिए होती है। सेल्स का साइज़ बहुत कम होता है, तो इससे हमारे जो ब्लड में ट्रांसफ़र होता है ग्लूकोज का उसमें भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। इसलिए ग्लूकोज के फॉर्म में जो होता है शुगर वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में। तो ब्लड अंदर आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन हुआ और हमारे जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन हुआ, वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ और हमारे जिस भी सेल को ग्लूकोज की आवश्यकता है वहाँ पे ग्लूकोज पहुँचाया गया। अब किस सेल के पास कितना ग्लूकोज जाएगा, हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ ग्लूकोज की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें जो होता है वो एक इंसुलिन नाम का हार्मोन जो होता है वो कंट्रोल करता है। अब इंसुलिन हार्मोन के बारे में हम जानते हैं कि इंसुलिन होता है उसके क्या क्या काम होते हैं। जो इंसुलिन होता है वो कहाँ से बनता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है और किस प्रकार से वो काम करता है। तो हमारे जो स्टमक होता है उसके नीचे की ओर एक पैनक्रियाज नाम का ग्लैंड प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पैनक्रियाज ग्लैंड है और इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उसको सिक्रीट करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो ग्लैंड सिक्रीट हो गए, लेकिन जो पैनक्रियाज है उसका एक और काम है कि ये जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं पैनक्रियाज के अंदर वो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और ये हार्मोन क्या होता है कि जो बीटा सेल्स होती हैं उनके बाहर से जो ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे, ये ब्लड वेसल्स होती हैं और इनके अंदर वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और वो हर सेल की जानकारी लेता है कि किस सेल को कितने ग्लूकोज की आवश्यकता है और किस सेल में ग्लूकोज की इनटेक चाहिए होती है। तो इंसुलिन इस प्रकार से हमारी पूरी बॉडी में ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करता है, हर सेल में हमारे जो ग्लूकोज होता है उसकी लेवल को मेंटेन करता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये हमें समझनी आवश्यक थी क्योंकि डायबिटीज़ में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो अब हम आते हैं कि डायबिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। तो डायबिटीज़ मेनली दो टाइप्स की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो बीटा सेल्स होती हैं वो फंक्शन करना बंद कर देती हैं। जब बीटा सेल ही फंक्शन करना बंद कर देंगी तो ये मान के चलिए कि इंसुलिन जो होता है वो सिक्रीट ही नहीं होगा। इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ग्लूकोज की लेवल मेंटेन करने का काम होता है वो इंसुलिन करता है। और इंसुलिन की कमी आने के कारण जो सेल्स होती हैं वो इनटेक नहीं कर पाती ग्लूकोज को, और वो इनटेक नहीं कर पाएंगे तो ब्लड में ऑटोमेटिक जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि सेल्स होती हैं वो ही उन्हीं में मिसफंक्शन होने के कारण जो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनटेक नहीं कर पाते। सेल्स जो होती हैं वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पाते इंसुलिन हार्मोन के कारण। इस वजह से जो हमारा ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है ब्लड में, और ये होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को एक और नाम से जानते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो अब हम बात करते हैं कि जो डायबिटीज़ होती है उसकी होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो डायबिटीज़ में वैसे तो काफ़ी कारण होते हैं, काफ़ी कारण हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस पर एक पूरा लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन हम केवल इसके जो मेन कारण हैं उन पे ही एक बार फोकस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आप देख पा रहे हैं कि ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ये सबसे मेन कारण होता है डायबिटीज़ का। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट,
इंसुलिन मतलब वो हार्मोन जो हमारी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो इसमें यदि रुकावट आ जाए तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो सकती है। और अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के पीछे भी काफ़ी कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक जेनेटिक फैक्टर होता है, यानी कि आपकी किसी भी पीढ़ियों में किसी को डायबिटीज़ रही हो, उस कारण से भी आपको ट्रांसफ़र हो सकती है। फिर दूसरा जो होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हो, प्रेगनेंसी के दौरान कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हो, ये सारे कारण भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तीसरा होता है ऑटो इम्यून डिजीज़। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है वो खुद की सेल को डैमेज करने लगती है, और बीटा सेल्स को यदि वो डैमेज करने लग जाएगी तो इंसुलिन ऑटोमेटिक कम रिलीज़ होगा। इंसुलिन कम रिलीज़ होगा तो शुगर लेवल बढ़ेगा। अब आता है पैनक्रियाटिक डैमेज। पैनक्रियाटिक डैमेज में ये इन्वॉल्व होता है कि जो उसकी बीटा सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लग जाती हैं। उसके भी डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, कोई इंजरी भी हो सकती है, कोई आपकी मेडिकेशंस भी हो सकती हैं, कोई आप ऐसी मेडिसिन ले रहे हो, कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हो, कोई हार्मोन्स ले रहे हो, बाहर से कुछ यदि आप इनटेक कर रहे हो, तो वो सभी कारण इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो इसका कोई एक कारण नहीं बताया जा सकता आपको। ये एक वास्ट चीज़ होती है पूरी, कि कोई भी कारण हो सकता है आपकी डायबिटीज़ के पीछे। अब हम बात करते हैं कि जब आपको डायबिटीज़ हो गया तो उसमें आपको कैसे पहचानेंगे, क्या क्या उसमें आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहला जो लक्षण देखने को मिलेगा वो होगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, क्योंकि आपकी जो सेल्स हैं उसमें ग्लूकोज का इंटेक हो ही नहीं रहा, तो किडनी तो अपना काम करेगी। किडनी क्या करेगी, ग्लूकोज को एक बार बाहर निकालने की कोशिश करेगी, और इसलिए आपको बार बार यूरिनेशन की प्रोसेस को करना होगा। फिर दूसरा होता है इंक्रीज थ्रस्ट, यानी कि आपकी जो प्यास है वो बहुत बढ़ जाती है। ये भी एक बहुत ही कॉमन लक्षण है जो पेशेंट्स में देखने को मिलता है। फिर आपकी इसमें भूख भी बढ़ जाती है, आपको इसमें कमज़ोरी होने लगती है। कमज़ोरी होने का कारण ये होता है कि जब ग्लूकोज लेवल्स ब्लड में बढ़ गया, सेल में ग्लूकोज इंटेक नहीं हो रहा, तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही तो हमें एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज सेल में इंटेक ही नहीं हो रहा तो एनर्जी बॉडी में ऑटोमेटिक लो हो जाएगी। उसके कारण हमें थकावट का सामना करना पड़ेगा। पेशेंट्स में वेट लॉस भी काफ़ी देखने को मिलता है, ब्लरी विजन देखने को मिलता है, आपको धुंधलापन देखने को मिलता है। इसमें आपकी स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। हार्ट प्रॉब्लम्स भी पेशेंट्स को हो सकती हैं, बीपी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो इसमें काफ़ी सिम्टम्स आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं, और आपकी बॉडी जो होती है वो पूरी बॉडी भी एक साथ इसमें वीक हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके जो मेन टॉपिक के बारे में, मेन पॉइंट के बारे में, कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप जो आपका इंसुलिन कम हुआ है, यदि टाइप 1 डायबिटीज़ है, इंसुलिन आपका कम हो गया है, तो इंसुलिन या तो हम बाहर से इनटेक करें ताकि जो बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज की लेवल है वो मेंटेन हो सके एक बार के लिए, तो ये ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। और एलोपैथी में यही किया जाता है कि आपको इंसुलिन के डोजेज दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, ताकि जो ब्लड में इंसुलिन की लेवल इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिक जो हमारी सेल हैं वो ग्लूकोज को इंटेक करेंगी। इंसुलिन अपने आप बता देगा सेल्स को जाके कि इसमें हमें इंटेक करना है ग्लूकोज को, इतनी मात्रा हमें चाहिए। लेकिन वो सारा जब इंसुलिन यूज़ हो जाता है तब दोबारा हमारा पेनक्रियास जो होता है वो तो इंसुलिन सिक्रीट कर ही नहीं रहा। जब वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं करेगा तो हमें बाहर से दोबारा इंसुलिन लेना पड़ेगा। इसलिए हमें जो एलोपैथी होती है उसमें बार बार इंसुलिन के डोजेज लेते रहने पड़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है वो खुद को हील करे, वो उसकी जो बीटा सेल्स होती हैं वो बीटा सेल्स सही मात्रा में इंसुलिन को सिक्रीट करें, ताकि बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रह सके, हमारी सेल्स जो होती हैं वो ग्लूकोज को अच्छे से इनटेक कर सकें। अब ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल होती तो एलोपैथी में इसका इलाज हमें क्यों नहीं मिलता, क्यों बाहर से हमें इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ये इसलिए नहीं होता क्योंकि एलोपैथी में ट्रीटमेंट जो होता है वो आपकी बॉडी की वर्किंग को ठीक नहीं करता। कुछ भी बाहर से इनटेक करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है वो आपकी बॉडी के अंदर ही होता है। आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी नाम की चीज़ होती है, वो अपनी बॉडी को सेल्फ हील करती है, अपने आप को खुद ठीक करने की बॉडी जो होती है हमारी क्षमता रखती है। तो फिर ये इसको ठीक क्यों नहीं करती, हमारे पैनक्रियाज जो होती है, जो बीटा सेल्स होती हैं, इंसुलिन की सिक्रेशन होती है, इसको अपने आप से ठीक क्यों नहीं करती। इसके पीछे क्या होता है, कई बार मिसफंक्शन हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम मिसफंक्शन करने लगता है। इसके पीछे भी काफ़ी जेनेटिक रीजन होते हैं, काफ़ी रीजन्स हो सकते हैं इसके पीछे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम केवल आपको ये बताएंगे कि कैसे इसका बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल सकता है।
तो होम्योपैथिक दवाइयों में इसका बिल्कुल आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। अब होम्योपैथिक दवाइयों में कैसे मिल सकता है, यही समझाने के लिए मैंने आपको जो पीछे जो पूरा प्रोसेस है कि डायबिटीज़ क्या होती है, किस कारण से होती है, ये सारी चीज़ें आपको एक ओवरव्यू मैंने इसीलिए दिया है ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट कैसे है। तो होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट इसलिए है क्योंकि जो होम्योपैथी है वो आपकी बॉडी को सेल्फ हील की प्रोसेस में ढालती है, यानी कि आपकी बॉडी खुद को हील करती है। उसके लिए क्या होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स को चूज़ करना पेशेंट के हिसाब से ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। पेशेंट की पूरी डिटेल जाननी पड़ती है, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी, उसकी मेंटल कंडीशन, उसकी सब कुछ, उसका जो पेशेंट का होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन जाननी होती है। उसके बाद ही उसको एक होम्योपैथिक दवाई सजेस्ट की जाती है, एक पूरा ग्रुप ऑफ मेडिसिन सजेस्ट किया जाता है और इस प्रकार से होम्योपैथी में उसको जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो उसकी बॉडी को सेल्फ हील की प्रोसेस उसकी स्टार्ट हो जाती है। और वो क्या होती है कि बीटा सेल्स होती हैं, पैनक्रियाज होती है, उसकी वर्किंग को रूट से ठीक करती हैं। और जो बीटा सेल्स और पैनक्रियाज जो है वो उसकी अगर वर्किंग ठीक हो जाती है तो वो अपने आप इंसुलिन को सही लेवल में जो है सिक्रीट करने लग जाएंगी और वो सही लेवल हो जाएगी तो ग्लूकोज की लेवल अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है होम्योपैथी के काम करने का। अब आप ही सोचिए कि कोई चीज़ यदि बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो यूज़ हो गई, फिर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी बाहर से इंजेक्ट करने की, तो कितनी बार इंजेक्ट करेंगे, पूरी लाइफ इंजेक्ट करते रहना पड़ेगा वो तो हमें बॉडी में मेंटेन रखने के लिए। तो ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, ये आपकी बॉडी की सेल्फ हील की प्रोसेस को ठीक करती है। तो अब आपका फैसला है कि आप कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, कौन से ट्रीटमेंट को आप अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर है, ये आपके ऊपर है और आप कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट यदि हमसे लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपकी डॉक्टर से बात होगी, आपके पूरे केस को स्टडी किया जाएगा, पेशेंट से पूरी बात की जाएगी, डिटेल ली जाएगी और पेशेंट की जो दवाइयाँ हैं वो बाई कोरियर आपके एड्रेस पे पहुंचा दी जाएंगी, या फिर आप हमारे हॉस्पिटल जयपुर राजस्थान में आके भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।